नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से जेएसएससी सीजीएल मुद्दा के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जेएसएससी ने जो सीजीएल का एग्जाम लिया है वो कितने फेयर तरीके से लिया हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इवन की सरकार से भी छुपा हुआ नहीं है और जेएसएससी के अधिकारी खुद जान रहे हैं कि उन्होंने कितने फेयर तरीके से एग्जाम लिया है। लेकिन बावजूद भी वो अपनी गलती को स्वीकार करने को अब तक तैयार नहीं है और सरकार की अगर देखा जाए तो उन्होंने अपना तानाशाही रूप अपना चुका है। ऐसे में आप सभी को पता होगा दोस्तों, नई जानकारी है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम छात्रों को यह जानकारी दे देना चाहता हूं कि 15 तारीख को यानी कि 15 दिसंबर को जेएसएससी ऑफिस के समीप एक बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन होने जा रहा है। आप भी उस आंदोलन का हिस्सा बने, उम्मीद करते हैं कि आप भी पहुंचेंगे। हालांकि इस चीज को लेकर के सरकार ने भी अपने ओर से बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रखा है और अगर देखा जाए तो पहली बार सरकार की नजर में या सरकार की आंखों में छात्रों का डर दिखा है। दोस्तों, मैं बता दूं आप सबको कि आंदोलन 15 तारीख को होने वाला है, यानी कि 15 दिसंबर को होने वाला है, लेकिन जेएसएससी ऑफिस के 200 मीटर के एरिया में बैरिकेड जो है वो 12 तारीख से ही लग चुका है। सोचिए कि किस कदर डर सता रही है। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि भाई अगर तुमने कुछ किए ही नहीं हो तो इतना डरने का क्या जरूरत है। दूसरी बात, अगर आप फेयर एग्जाम लिए हो तो छात्रों को संतुष्ट कराने का कई तरीके हैं। आप छात्रों को संतुष्ट क्यों नहीं करा देते? तो आखिर क्यों छात्रों को बार बार सड़कों पे उतरने पे मजबूर कर रहे हो? यानी कि वो सरकार जो है वो अपने आप में ये दिखाना चाहती है कि हम भाई बहुत ही सराफत तरीके से एग्जामिनेशन को लिया है, वो भी नेट बंद करके। बाकी कितने ही सराफत तरीके से लिया गया है और कितने फेयर तरीके से एग्जाम हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले मैं सरकार की एक बारे में आप सबको बता देता हूं कि जो मैं तानाशाही शब्द यूज कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। सरकार का मानना है कि दोस्तों, जो जिन छात्रों को डीवी के लिए बुलाया गया सब जेन्युइन छात्र हैं और उनका मानना है कि नहीं, हमने फेयर तरीके से एग्जामिनेशन लिया है। हालांकि क्या ही कहा जाए इस बात पे, चलिए इस पे बहुत ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, लेकिन सारे सबूत से सबको पता है। इवन की कोर्ट ने भी हमारे केस को एकदम एक्सेप्ट किया है, बहुत ही गहराई से सुना भी है और 17 तारीख को इस चीज को लेकर के फिर से एक डेट दिया गया, 17 दिसंबर को फिर से सुनवाई होनी है। और ऐसे में जब मामला कोर्ट में पेंडिंग है और ऐसे में जेएसएससी ने रिजल्ट प्रकाशित कर दिया, इससे छात्र का जो खून है और खोलना शुरू हो गया। इसी बीच जो हजारीबाग में जो प्रोटेस्ट किया गया, हजारीबाग में सरकार के पुलिस ने क्या किया ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और पुलिस अभी बयानबाजी अपने आप को सराफत दिखाते फिर रही है कि नहीं, छात्रों ने पथराव किया था। भाई क्यों तुम पत्थर हला करके रख दिए थे वहां पे? और छात्रों ने अगर पथराव किया था तो आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि भाई छात्र जब पत्थर चला रहे थे, इतने सारे मीडिया वाले थे, इतने सारे कैमराज थे वहां पे, भाई आपके पास भी कैमराज होंगे, एक आध को दिखा दीजिए। लेकिन नहीं भाई, ब्लेम करने में तो आप आगे हो। लास्ट टाइम में भी जब जेएसएससी ऑफिस का घेराव हुआ था, छात्र एकदम शांतिपूर्ण तरीके से पूरे प्रोटेस्ट को किया था, लेकिन वहां भी क्या एलिगेशन लगा दिया था कि छात्रों ने हिंसक रूप को अपना दिया था। अरे भाई कितना शर्म, मतलब कितना हद तक गिरोगे, शर्म करो। यही छात्र, यही जो वोटर्स हैं वो आपको चुन करके वहां बैठाते हैं, आपको इस लायक बनाते हैं, इस जगह पे पहुंचाते हैं और तुम उसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। पता नहीं और कितना हद पार करोगे। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार से और जेएसएससी के उन करप्ट अधिकारियों से, भाई अगर तुम इतना ही खरखर हो ना और इतना ही अगर तुमको विश्वास है ना कि हम बहुत ही अच्छे ढंग से एग्जाम लिए हैं, तो क्यों नहीं ये सब जितने भी साक्ष्य दिए गए हैं या फिर जितने भी एलिगेशंस लगाए गए उसको एक काम कीजिए, या तो पब्लिक कर दीजिए सारी जितने भी आपके पास जवाब है उसको आप पब्लिक कर दीजिए। और अगर नहीं पॉसिबल है ना तो एक काम कीजिए, सीबीआई जांच जो है रिकमेंड आप कर दीजिए, सीबीआई जांच को बैठा दीजिए, फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिर सब कुछ आपका जो है करतूत निकल करके आ जाएगा। तो भाई अगर इतना ही खरखर हो, इतना ही अगर तुम मतलब अच्छा हो, अपने आप को जिस तरह से दिखाने का प्रयास कर रहे हो, तो क्यों ना आप सीबीआई को बैठा दीजिए ना जांच के लिए। फिर पीजीटी का भी सब हिसाब किताब आराम से निकल जाएगा, जेई में क्या कुछ आपने किया है ये भी निकल जाएगा। इवन की नगर पालिका वाला रिजल्ट जो इतने महीने के बाद दियो, बड़ा चूल मचा हुआ है ना सीजीएल का रिजल्ट और ज्वाइनिंग देने का। कहां थे जब नगर पालिका का रिजल्ट के लिए छात्र जब इतने हताश थे, ठीक है, इतने क्वारीज डाल रहे थे, इतने सारे छात्र परेशान थे, तब कहां सोए हुए थे भाई? अगर सीजीएल की बात आवे तो चूल मच जाती। हाँ क्यों नहीं मचेगा, पैसे जो लिए हो
तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर जल्दबाजी दिखानी है तो सारे एग्जामिनेशन में दिखाइए ना भाई मेरे, है ना। और जल्दबाजी दिखाना है ना तो सिस्टमेटिक ढंग से एग्जाम लेकर के दिखाइए, ना कि हड़बड़ी में जैसे तैसे पैसे लेकर के और आप सीट को बेच दीजिए और उन्हीं छात्रों को डीबी के लिए बुला लीजिए और फिर ज्वाइनिंग दे दीजिए। अरे भाई शर्म आनी चाहिए। छात्र इतने मेहनत करते हैं, छात्र इतने मतलब एक तरह से कह लीजिए कि सारी सुविधाओं से वंचित होकर के वो कमरे में बैठ करके पढ़ाई करते, बस इस उम्मीद से कि सरकार जो है वो फेयर एग्जाम ले ले, सरकार समय पे एग्जाम ले ले। लेकिन नहीं, सरकार को कहां ये सब समझ में आने वाला है। भाई आपके यहाँ तो करोड़ों लाखों पहुंच रहे हैं ना, तो आपको कैसे समझ में आ जाएगा। आपके बाल बच्चे थोड़ी 10 बाई 10 के कमरे में बैठ करके तैयारी कर रहे हैं। आपको तो दिखेगा क्योंकि आपके पास तो प्रशासन है, आपके पास तो पूरा सिस्टम है। अरे भाई मत भूलिए, है ना, कि हर एक बंदे का एक ना एक दिन आता है, ठीक है। लेकिन खैर देखिए, अभी जो मैं तत्कालीन घटना बता दूं दोस्तों कि इसलिए फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए गुस्सा है क्योंकि 15 तारीख को छात्रों ने या फिर शिक्षकों ने या फिर जो भी कह लीजिए, जो भी एक्टिव छात्र है, सभी जेएसएससी ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया है। और ऐसे में कल के नोटिस आपने देखा होगा, देर शाम जो नोटिस आया था उसमें कई ऐसे छात्र का नाम दिया गया है, कई ऐसे शिक्षकों का जिसको अरेस्ट करने का, जिसको जेल मतलब जेल में बंद रखने का आदेश दिया गया है। मतलब उनको जो है वो आंदोलन स्थल तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा, पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। क्यों भाई, डर सता रहा है क्या कि ये छात्र या फिर ये टीचर्स अगर एक्टिव रह गए, ग्राउंड लेवल पे अगर आंदोलन को सफल कराने पे उतर गए हैं तो फिर हम लोग जो है फेल हो जाएंगे। भाई तुम तो पहले ही फेल हो चुके हो, एग्जामिनेशन नहीं करा पाए हो तो अब कहां पास होगे। तो फेल होने का तो डर तो आपको सताई करेगा, क्योंकि आपने जो कर रखा है उस चीज का डर आपको कल भी सता रहा था, आज भी सताएगा और आने वाले समय में भी सताएगा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी आपको बहुत जल्द जो है हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा विलंब होगा, लेकिन कोर्ट की तरफ से तो छात्रों को न्याय जरूर मिलेगा। आप चाहे जितना लाठी डंडा चलाना हो चला लीजिए, छात्रों पे जितना एलिगेशन लगाना हो लगा लीजिए, लेकिन थोड़ी सी इन सारी बातों को बोलने से पहले थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। आपके ही राज्य के छात्र हैं, आपके ही राज्य के भविष्य हैं, और उनके भविष्य को इस तरह से 30 लाख 35 लाख में अगर आप बेचोगे तो भाई आखिर छात्र कहां जाएंगे, आखिर छात्र कहां जाएंगे, छात्र क्या करेंगे। और जब छात्र अपने हक की मांग के लिए उतरते हैं तो भाई उनके ऊपर आप लाठी डंडा चलवा देते हो, उनका सर फाड़ देते हो, उनका शरीर में कई हड्डियां फ्रैक्चर कर देते हो। भाई ये कौन सा तरीका है। अगर ठीक है, मानते हैं कि आपके इस शासन में जो एग्जाम हुआ था जेएसएससी सीजीएल का, इसमें किसी तरह को कोई किंतु परंतु नहीं है, किसी तरह को कुछ नहीं है। तो हम लोग मांग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो बस यही कर रहे हैं ना, एक बार आप सीबीआई इंक्वायरी बैठा दीजिए, अपने ही लिए गए एग्जाम पे बैठा दीजिए ना भाई, फिर सब कुछ आपका जो है वो चीजें निकल करके आ जाएगी। फिर छात्रों को मांगने की जरूरत नहीं, छात्रों को दिखाने की जरूरत नहीं, फिर छात्रों से आपको सबूत मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ साफ पता चल जाएगा। भाई कौन सा ऐसा आयोग है जहां पे इतने इतने ज्यादा कटअप जाता है। और एक चीज और जो सबसे ज्यादा दिमाग खराब करता है कि भाई आपको सीजीएल को ही लेकर के इतना जल्दबाजी क्यों मचा हुआ है। हमारे इरफान चाचा जी कहते हैं कि नहीं, छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्यों भाई, पिछला 5 साल तुमने बर्बाद कर दिया, तब कहां थे। अब छात्रों के भविष्य आदि आ रहा है कि छात्रों का समय बर्बाद हो रहा है। ये 2015 की वैकेंसी है, 2019 से लेकर के 24 तक आपका सरकार रहा, तब कहां थे आप। अब 2000 जब पैसा यूज में आ चुका है, पैसे आप ले चुके हो, उसके बाद कहते हो कि अब छात्रों के भविष्य का चिंता सताने लगा है। और वैसे छात्र जिनसे आप पैसे लेकर के और मैया समान योजना और अपना चुनाव लड़े हो, और अभी कहते हो कि नहीं हमने फेयर एग्जाम लिया है। भाई बहुत ज्यादा नहीं, हम बस एक ही चीज रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए फ्रस्ट्रेशन तो सबके अंदर है, वो छात्र हो या शिक्षक हो, तो गुस्सा तो सबके अंदर है। लेकिन आप कब तक उनके आक्रोश का, उनके गुस्सा का परीक्षा लेते रहोगे भाई मेरे। अभी भी तो भाई कम से कम छात्रों की बात सुन लो। आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो छात्रों के साथ सामने बैठ करके और सबूतों सबूतों पे सारे टेबल ठोक करके बात किया हो। क्यों भाई, ठीक है मानते हैं कि आपने एग्जाम लिया है, तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है। आप आकर के सबूतों पे बात कीजिए, बोलिए जेएसएससी का चेयरमैन आकर के बैठ करके बात करे छात्रों से, तब तो किसी को कलेजा नहीं होता है, तब तो किसी को हिम्मत नहीं होता है। लेकिन जब छात्रों पे डंडा चलाने की बारी आए, छात्रों का सर फोड़ने की बारी आए, छात्रों के साथ खून खराबा करने की बारी आए, तब तो आप बहुत आगे रहते हो, तब तो आप आदेश देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं करते हो। लेकिन उस समय कहां आप गए थे जब ये आदेश देना था कि भाई एटलीस्ट एग्जाम को फेयर तरीके से करा दो, तब तो नहीं हो पाया। और अभी आप ये दिखा रहे हो
कि जो छात्र एक्टिव होकर के या फिर जो शिक्षक थोड़ा सा एक्टिव हैं, उनको आप अपोजिशन का, भाई आप हमेशा तो आप बताते आए हैं कि चलिए ये अपोजिशन का आदमी है, अपोजिशन का भक्त है, ये वो, तो आप आपके हिसाब से स्टूडेंट है ही कौन भाई? क्योंकि सारे छात्र तो सड़क सड़क पर है, तो सारे छात्र जो है वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट है। तो हमको एक चीज समझ में आता है, छात्र आपके साथ है नहीं, और जो छात्र हैं झारखंड में, वो उसको आप बोलते हैं कि नहीं वो बीजेपी का एजेंट है, वो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंट है, जयराम मातो का एजेंट है। तो भाई छात्र हैं कहाँ आपके स्टेट में? फिर किसको आप छात्र कहते हैं, समझ में नहीं आता है। और ये जो तानाशाही चल रहा है ना कि नहीं, शिक्षकों का नाम, छात्रों का नाम जो आपने ये पब्लिश किया है ना कि इनको अरेस्ट किया जाए, ध्यान रखिएगा 10-20 को अरेस्ट करने से किसी के जज्बात को आप नहीं खत्म कर सकते हैं, और किन्हीं की अंदर की तकलीफ, किन्हीं के अंदर की पीड़ा को आप नहीं मिटा सकते हैं। सोचिए उस इंसान का, उस बच्चे का क्या, उस बच्चे पे क्या बीत रहा होगा जिन्होंने इतने मेहनत किया है, बस इस भरोसे कि आप एक फेयर एग्जाम ले लोगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या पता था उसको पढ़ाई करने के क्रम में कि नहीं 25 से 30 लाख से आप सीट बेच दोगे, क्या पहले बता दिए होते ना? वो भी छात्र जो है पैसा इकट्ठा कर लेता कहीं ना कहीं से। लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पैसा है, छात्रों का भविष्य गया तेल लेने के लिए। और ऐसे में फिर आप अपनी तानाशाही दिखाने को लगे हुए, कोई इशू नहीं, आपको जो करना है कर लीजिए, आपको जैसे जो हथकंडा अपनाना है अपना लीजिए। छात्रों का शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होगा, मतलब होगा, जेएसएससी ऑफिस का घेराव होगा, यानी कि होगा 15 दिसंबर, डेट आप याद रख लीजिए। लाखों से ज्यादा ऊपर, लाखों की संख्या में छात्र जो है वो पहुंचने वाले हैं। आपको जितना पुलिस तैनात करना है, जितनी सेना तैनात करना है कर लीजिए। ध्यान रखिएगा छात्रों का शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होगा, और अगर इस बार छात्रों के ऊपर किसी भी तरह का कोई हिंसक तरीका अपनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इस बार छात्रों को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करता हूं, सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो के माध्यम से उन सभी पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप छात्रों की मांग को कोऑपरेट करें, छात्रों के इस प्रोटेस्ट को कोऑपरेट करें। छात्र कभी भी कदापि किसी तरह के गलत कदम नहीं उठाएंगे, छात्र कभी भी हिंसक नहीं होंगे। लेकिन अगर आप हिंसक रूप को अपनाएंगे तो अब छात्रों ने भी सोच लिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हाँ, कोऑपरेट कीजिए, छात्रों का सहयोग कीजिए, छात्रों को अपनी मांग रखने दीजिए, आपको किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अभी जो आपका ये तरीका चल रहा है, जो तानाशाही चल रहा है, आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। हालांकि फ्रस्ट्रेशन सबके अंदर है, गुस्सा सबके अंदर है, क्योंकि जिन्होंने अपना एक सीट खोया है या फिर जिन्होंने इतने ज्यादा मेहनत की है, ऑब्वियस सी बात है उनका फ्रस्ट्रेशन तो होगा। और ऐसे में आपका ऐसे ऐसे इनिशिएटिव भाई बहुत शरीफ हो, तो बस यही रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सीबीआई को रिकमेंड कर दीजिए और सारे एग्जाम का जांच करा लीजिए प्रॉपरली। फिर आपका खुद का औकात जो है ना, सब क्लियर क्लियर निकल करके आ जाएगा। पीजीटी, जेई, नगर पालिका, सीजीएल और ना जाने कितने एग्जामों को आपने बेच दिया, ठीक है। और इतने ही आप खरखर हैं भाई, तो काहे सहायक आचार्य वाला पे कोर्ट ने रोक लगा दिया, उसका रिजल्ट पे काहे रोक लगा दिया? आप तो अपने आप को बहुत खरखर बनने के लिए चल दिए हैं, बहुत शरीफ बनने के चल दिए हैं कि नहीं भाई हम जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। सही बात है, कोई नहीं कर सकता, आपके जैसा सीट कोई थोड़ी बेच सकता है। और दिखाने का प्रयास ये चल रहा है कि नहीं हम फेयर एग्जाम लिए हैं। फेयर एग्जाम लिए तो भाई नेट बंद करने की क्या आवश्यकता थी? ले लिए रहते, उसी समय छात्र जो है दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया होता, रहने देते नेट चालू। उस समय डर था कि नहीं क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा। अरे सीधा बताइए ना कि आपको पहले से पता था कि हम क्वेश्चन बेच दिए हैं, और वो सोशल मीडिया पे न आ जाए, वो छात्रों के बीच में ना आ जाए, इसलिए नेट बंद करना पड़ा था। और अभी जो है थेथरोलॉजी बतिया रहे हैं कि नहीं इन छात्रों, ये छात्र जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। आप बताइए, छात्र इतने भी अनपढ़ नहीं है, वो भी चाहते हैं कि राज्य में शांति बना रहे, वो भी चाहते हैं कि हमें सड़क पे ना उतरना पड़े, हमें पढ़ाई करने का मौका है। कोई बात नहीं, आप जेन्युइन एग्जाम ले लिए होते, 2025 कैंडिडेट ही सही, लेकिन 2025 जेन्युइन कैंडिडेट को आप लिए होते, बाकी के मन में कम से कम ये संतुष्टि तो मिल जाता ना कि नहीं चलो भाई हम शायद कहीं मेहनत थोड़ा कम किए होंगे इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं हो पाया। लेकिन नहीं, ये सब कहां होने वाला है आपसे। कोई बात नहीं, मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं आपको, अगर आप इतना ही अपने आप को शरीफ हैं, अगर इतना ही फेयर तरीके से आपने एग्जाम लिया है, तो छोड़ दीजिए ये सब चीज। आप एक बार मीडिया के सामने आकर के बता दीजिए कि हम सारे एग्जाम को लेकर के और स्पेशली सीजीएल एग्जाम को लेकर के सीबीआई रिकमेंड कर रहे हैं, सीबीआई को जांच सौंप रहे हैं। फिर छात्रों के सारी जो एलिगेशन है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
फिर काहे छात्र सड़क पे उतरेंगे भाई? कर दीजिए, अगर है हिम्मत तो कर दीजिए। आपसे भी मैं विनती करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। कोई बात नहीं भाई, क्या करेगी, बहुत ज्यादा पुलिस अरेस्ट करेगी, जेल भेजेगी, लेकिन क्या फायदा ऐसे पढ़ाई करा करके, ऐसे पढ़ करके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है छात्रों के दर्द को समझेगी, छात्रों के तकलीफ को समझेगी, छात्रों की पीड़ा को समझेगी और छात्रों का सहयोग करेगी, क्योंकि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और इस अन्याय की लड़ाई में सरकार जो है छात्रों की दर्द को समझेगी। यही उम्मीद लगाते हैं, यही कयास लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।